गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पिरिडीन जो है, पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो पिरिडीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जब खींचेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तो 2 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे। 2, 4 और 6। इसलिए 2, 4 और 6 पोजीशन पे जो पिरिडीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो आज अपन पिरिडीन की कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। उससे पहले देखो, मैंने अभी आपको बोला कि कहां कहां देता है ये 2, 4 और 6 पे। सबसे पहली जो प्रेफरेंस होगी वो 2 और 6 एक ही बात है, तो मान लो 2 पे है सबसे पहली प्रेफरेंस। अगर 2 पे कुछ लगा हुआ है, मान लो 2 पे अगर मान लो मैं बोलूं CH3 लगा हुआ है, तो फिर दूसरी वाली मतलब नाइट्रोजन की दूसरी वाली ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो है, एक अगर ऑक्यूपाइड है तो दूसरी वाली पे। और अगर यहाँ पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो फिर 4th पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। और अगर 4th पे भी मान लो CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर कहीं कभी CH3 लगा हुआ है 2 पे, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तब तो 2 पे आ जाएगा सीधा न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसकी किसी भी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। अगर एक ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो दूसरी वाली ऑर्थो पे, और अगर दूसरी ऑर्थो भी ऑक्यूपाइड है तो फिर इसकी पैरा पे। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि पहले दोनों ऑर्थो, उसके बाद में उसकी पैरा। तो देखो, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अपन देखते हैं वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो जो पिरिडीन है उसको जब हम KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है K प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे यहाँ लग जाएगा OH। ठीक है, इसका फिर आप क्या करा सकते हो, इसका टॉटोमेरिज में करा दो। ये जो बॉन्ड है इससे ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे ये, तो ये तो पिरिडॉल हो गया क्योंकि ये अल्कोहल है। ठीक है, और ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए जब मैंने टॉटोमेरिज बनाया तो इक्विलिब्रियम को इधर शिफ्ट रखा। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग एरोमेटिक है। ये कम स्टेबल है क्योंकि इसमें रिंग एरोमेटिक नहीं है। ये हो गया पिरिडॉल। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट रिएक्शन विद KOH। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो होती है वो इसकी होती है सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है NaNH2 के साथ। NaNH2 के साथ जो इसकी रिएक्शन होती है Na+, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं NH2 माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा NH2। आपको मैकेनिज्म पता ही होगा कैसे लगता है। देखो, मैकेनिज्म में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत है, उसे एक डेफिशिएंट साइट चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आते ही न्यूक्लियोफाइल वहां पे आ जाएगा। ये देखो, जैसे ये नेगेटिव होगा यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा NH2, और यहाँ एक H भी तो होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे एरोमेटिक स्थिति बनाए रखने के लिए और H माइनस निकल जाएगा। और ये आप बता सकते हो, इस तरह से अटैक करके भी मैकेनिज्म भी बता सकते हो। सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसी तरीके से रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, चिची-बेबीन रिएक्शन इसका नाम है, T साइलेंट है, चिची-बेबीन रिएक्शन। ठीक है, अगर आप आगे भी सेम ही रिएक्शन कराते हो, मान लो मैं फिर वापस अटैक कराऊं NaNH2 का, तो अब क्या होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो अब कहाँ आ जाएगा, इधर वाली ऑर्थो पे एक NH2 और लग जाएगा, इस तरीके से। तो ये रिएक्शन है चिची-बेबीन रिएक्शन। ठीक है,
थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल है वो आप करा सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा सकते हो, क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसमें भी तो नेगेटिव होता है RNgX, R नेगेटिव Ng प्लस, उसका भी उसी तरीके से अटैक करा दो पिरीडीन के ऊपर। ये पिरीडीन है, इस पे R नेगेटिव मतलब RNgX का पूरा कराओगे तो किस तरीके से होगा, ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल सेकेंड पोजीशन पे लग जाएगा। इसी तरीके से आप RNgX का ना करा के RLi, जिसमें R कुछ भी हो सकता है, CH3CH2 इथाइल ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं, इनमें ये न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन KOH के साथ NaNH2 के साथ। अब क्या है, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये इस तरीके से भी कर सकता है कि जैसे मान लो ये SO3H यहाँ पे इसके लगा हुआ है, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड पिरीडीन है। अब अगर मैं इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये जो KOH न्यूक्लियोफाइल है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये इसको यहाँ से, और ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये इसको यहाँ से हटा के और खुद लग जाएगा। इस तरीके से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होती है। और देखो वैसे तो 2 पे होती थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, 4, 6, लेकिन इस रिप्लेसमेंट वाले से अपन 3 पे भी अटैक करा सकते हैं। ऐसे मान लो KCN हो, K प्लस CN माइनस, तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करके यहाँ साइनाइड ग्रुप लगा देंगे, साइनो ग्रुप। तो इस तरीके से भी रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो ये पिरीडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अब अपन देखते हैं पिरीडीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, पिरीडीन जो है वो HNO3 या नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। पिरीडीन की ऑक्सीडेशन अपन कराते हैं पर एसिड्स के साथ। पर एसिड्स का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये है एसिटिक एसिड, अगर मैं इसके पर एसिड बनाना चाहती हूँ तो इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड और बन जाता है, ये होगा पर एसिड, एक ऑक्सीजन और बढ़ गया। उसी तरह से अगर मान लो पर बेंजोइक एसिड, तो पर बेंजोइक एसिड का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हो गया, ये तो होता ही है सिंपल बेंजोइक एसिड, लेकिन इसको पर बेंजोइक एसिड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये हो गया पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो पर एसिड्स के साथ रिएक्शन ये देता है, किसी भी पर एसिटिक एसिड भी दे सकता है, पर बेंजोइक एसिड भी दे सकता है। ये पर एसिटिक एसिड है, ये पर बेंजोइक एसिड, इनके साथ रिएक्शन ये देता है। प्लस और किसके साथ दे सकता है, H2O2 से भी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो बनता क्या है, इसमें इस तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये पिरीडीन एन ऑक्साइड बन गया, पिरीडीन एन ऑक्साइड। ठीक है, ये जो पिरीडीन एन ऑक्साइड होता है ये पिरीडीन से भी ज्यादा स्टेबल है, इसमें पिरीडीन से भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि पिरीडीन तो है ही, प्लस इसमें ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ये और भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पिरीडीन से भी ज्यादा है। ठीक है, प्लस इसमें भी क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी भी है, क्योंकि जैसे ही हम कराएंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इसके भी पिरीडीन के कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। तो देखो पिरीडीन एन ऑक्साइड जो है उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं पिरीडीन से, ये देखो ये पिरीडीन एन ऑक्साइड है। ओके, अब अपन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बनाए तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्लस। ओके, और ये आपका ऐसे का ऐसे। आगे अगर शिफ्ट करते हैं तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होते ही यहाँ नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ बॉन्ड, यहाँ प्लस, ये O माइनस। ठीक है, फिर आगे ये प्लस हट जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ तो देखो बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब अपन आगे शिफ्ट करते हैं, ये इधर से इधर, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ प्लस यहाँ
और ये O माइनस। ठीक है, फिर अपन और आगे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को लोन पेयर है तो ये इधर आ सकता है, यहाँ पे ये N, ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे फिर प्लस आ गया O माइनस। ठीक है, अब आगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल सकते हैं। देखो कैसे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन फिर वापस, तो अब क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये पिरीडीन है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा ये, तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव आगे जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव आएगा। तो आप ये देखो पिरीडीन एन ऑक्साइड में भी उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव आ रहे हैं, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ये और ये यहाँ, और फिर आप इसको यहाँ बना सकते। तो इस तरह से पिरीडीन से बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए ये पिरीडीन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, पिरीडीनियम एन ऑक्साइड। और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, क्योंकि देखो इसकी ऑर्थो, ये रही इसकी ऑर्थो पोजीशंस, दोनों पे नेगेटिव आया, एक में तो यहाँ आ गया, एक में इसमें यहाँ आ गया, और पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन के ऊपर आता है तो पहले आप ऑक्सीडेशन बताओ होता कैसे है, फिर पिरीडीन ऑक्साइड के बारे में भी बताओ कि वो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका, उसमें ज़्यादा वो स्टेबल होता है पिरीडीन से भी। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा बनते हैं। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो जाता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में, प्लस ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है अपनी ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, और देखो वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि प्लस चार्ज भी इन पोजीशंस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा क्या, पिरीडीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अपन देखेंगे पिरीडीन की रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो पिरीडीन की रिडक्शन रिएक्शन में देखो सबसे पहले आप पिरीडीन की रिएक्शन जब हम रेने निकल के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो पिरीडीन पूरी तरीके से मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और पूरा सैचुरेटेड पिरीडीन बन जाता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब हम HI के साथ हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं तो ये रिंग पूरी खुल जाती है, ये बन जाता है CH3 इस तरीके से, ये बन गया पेंटेन, 1 2 3 4 5 एन पेंटेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, प्लस NH3 जो है वो निकल जाएगा। तो ये है पिरीडीन की रिएक्शन रेने निकल के साथ। ठीक है, पिरीडीन की रिएक्शन अगर बर्च रिडक्शन कराते हैं पिरीडीन में, बर्च रिडक्शन जो होता है वो होता है सोडियम पर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो क्या है कि सोडियम एक ऐसा मेटल है, क्योंकि ये क्या होता है, ये 1s ग्रुप में होता है, और 1s ग्रुप में जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है मेटल, उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाता है ना। सोडियम में भी देखो 3s1 होता है लास्ट में, अगर s का 1 निकाल दे तो 3p6 तक पहुंच जाएगा Na+। तो हमेशा सोडियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे पिरीडीन और वो उसको एक फ्री रेडिकल एनायन में चेंज कर देगा। कैसे, देखो ये मान लो ये इधर गया, तो आप ये देखो क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा प्लस। ये मैं समझा रही हूँ चीजें किस तरीके से ये सोडियम क्या करेगा यहाँ पे। तो ये सोडियम जो है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये बनाना चाहता है Na+, तो वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये पिरीडीन, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास प्लस है तो इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप इसे कह सकते हो रेडिकल एनायन, क्योंकि रेडिकल भी है और एनायन भी है। लेकिन इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि रेडिकल भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो कैसे बनेंगे, देखो एक ये भी बन सकता है, अगर मैं इस रेडिकल को आगे मूव कराऊं कि इस बॉन्ड को रेडिकल की फॉर्म में तोड़ के यहाँ तो बना दूं बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तो बना दूं बॉन्ड ये वाली, और यहाँ रेडिकल ले आऊं पैरा पे। देखो ये बातें आपको पता होंगी, ये भी रेडिकल बन सकता है। ठीक है, अब आप देखो दोनों, ये तो ऑर्थो था और ये पैरा, दोनों एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, और दो सेम चार्ज जब पास में होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जब ऑर्थो पे दोनों पास में होंगे तो कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव,
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पैरा पे दोनों होंगे तो एक दूसरे को, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे, तो वो क्या होंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका आइसोमर है, ये आइसोमर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ये वाला। अब होगा क्या यहाँ पे, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये जो NH3 है ना, ये इस रेडिकल को क्या देगा, H देगा। अब रेडिकल तो देखो H दिया नहीं जा सकता, तो रेडिकल को अपन क्या करते हैं, पहले एनायन में कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम पर लिक्विड अमोनिया। तो वापस कराएंगे तो सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप ये देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने के बाद में NH3 तो है ही प्रोटॉन देने के लिए, वो दोनों जगह प्रोटॉन दे देगा, और ये इस तरीके से पिरिडीन इस तरह से अनकॉन्जुगेटेड, देखो कॉन्जुगेटेड नहीं है दोनों डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड तो जब एक छोड़ के एक होती है, यहाँ दो सिंगल बॉन्ड छुट्टी में है, तो अनकॉन्जुगेटेड पिरिडीन इस तरीके से बन जाता है, इसे बर्च रिडक्शन कहते हैं। और आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना है कि ये रेडिकल पहले बनता है, रेडिकल एनायन, ठीक है, और फिर उसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और ये इस तरीके से क्या बन जाता है, पिरिडीन, अनकॉन्जुगेटेड पिरिडीन बन जाता है। ये आपको समझ में आई बातें, ये इंपॉर्टेंट है। बर्च रिडक्शन कहते हैं इसको, सोडियम पर लिक्विड अमोनिया के साथ। ज्यादातर बुक में देखो डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई होगी, सोडियम पर लिक्विड अमोनिया, तो डायरेक्ट रिएक्शन जब दी हुई होगी तो आपको ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा रखा होगा, लेकिन ये बना उस तरीके से। ओके, तो ये अपना हो गया रिडक्शन के दो हो गए। एक रिडक्शन और होता है पिरिडीन में, वो होता है LiAlH4 के साथ। जब ये रिडक्शन होता है तो इस तरीके से होता है रिडक्शन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो 1 2 5 6 टेट्राहाइड्रोपिरिडीन, तो इसको 1 2 5 6 टेट्राहाइड्रोपिरिडीन कह सकते हो। ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो ये तीन रिएक्शंस हो गई हैं अपनी पिरिडीन की। ये वाली जो है ना सोडियम पर लिक्विड अमोनिया वाली, इसे कहते हैं बर्च रिडक्शन, ये आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमेशा जो पिरिडीन बनता है वो अनकॉन्जुगेटेड बनता है, पैरा पोजीशंस फ्री हो जाती है, पैरा पोजीशंस पे H और H लग जाता है, ठीक है। और अभी मैंने मैकेनिज्म भी बताया। अब देखो इसी ये जो मैंने आपको बर्च रिडक्शन वाला मैकेनिज्म बताया है, इसी से एक रिएक्शन आपके इसमें समझा रखी है, जिसमें आपके क्या लिया जाता है, दो पिरिडीन के मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो दो पिरिडीन के जब आप मॉलिक्यूल्स लोगे, इधर देखो आप, ठीक है, तो दो पिरिडीन के जब आप मॉलिक्यूल्स लोगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो इस तरीके का मिलता है। जिसे बोलते हैं 4 बाइपिरिडाइन, ये आपको प्रोडक्ट मिलता है जब आप दो पिरिडीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, सोडियम के साथ कराते हो, तब आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो सोडियम से, अभी मैंने बर्च रिडक्शन में भी बताया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है अपना और Na+ बनाता है। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है, अभी अपन ने देखा इधर नेगेटिव आता है, यहाँ प्लस आता है ना, ये ऐसे जाएगा तब, और इस प्लस को फिर रेडिकल दे दिया जाता है, ये तो नेगेटिव है, फिर रेडिकल दे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल जाता है, जिसके कि आप ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। कौन सा वाला, ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा, और उस रेडिकल को भी फिर अपन क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, और बाद में और सोडियम से रिएक्शन करा के। तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ कि जब इसमें रेडिकल, तो इस तरह के दो पिरिडीन जो हैं वो इस तरह के रेडिकल एनायन बना देंगे, फिर ये जो दोनों पिरिडीन जो हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने दो पिरिडीन लिया है जो इस तरह के रेडिकल एनायन बना लेंगे, और फिर ये रेडिकल एनायन बना के, जैसे मान लो ये एक पिरिडीन ने रेडिकल एनायन बना लिया, ठीक है, और ये दूसरा पिरिडीन जो है वो भी रेडिकल एनायन बना लिया, ठीक है, नेगेटिव है नाइट्रोजन पे, इनसे आके सोडियम प्लस जुड़ जाएगा, और जो रेडिकल्स हैं ये आपस में बॉन्ड बना,
और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे H और H भी है, ये H इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे इधर भी, ये इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या होगी देखो रिएक्शन, तो यहाँ पे रेजोनेंस पूरा हो जाएगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये, और ये यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, ये N, यहाँ बॉन्ड यहाँ, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है पेरिडियम पे, ये एज अ लोन पेयर रह जाए, और ये बन गया 4 4 डैश। 4 4 डैश क्यों बोल रहे हैं, देखो 1 2 3 4, तो एक पेरिडियम की अगर आपने 1 2 3 4 कर दी, तो एक की नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करो, तो 4 4 डैश बाइपिरिडाइल बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी सोडियम आएगा तो जो पिरिडीन है उसका रेडिकल एनायन बन जाता है। सबसे पहला रेडिकल एनायन नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव और पास वाले ऑर्थो पोजीशन पे रेडिकल, लेकिन हम फिर उसको पैरा पोजीशन पे ले जाते हैं उस रेडिकल को, क्योंकि वो स्टेबल होती है। तो जब आप बर्च रिडक्शन कराते हो तब तो आप क्या करते हो, और सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो ताकि वो रेडिकल क्या हो जाए, नेगेटिव बन जाए, एक और इलेक्ट्रॉन मिलके, और NH3 फिर N को भी H दे देता है और ऊपर वाली पोजीशन पे भी H दे देता है, लेकिन यहाँ पे वो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए बाइपिरिडाइल बन जाता है। तो ये पिरिडीन की रिएक्शंस हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखेंगे। ओके, थैंक यू।